बीजेपी ने ही यहाँ पर लल्लन सिंह को उकसाया है, क्योंकि जब से वो केंद्र में मंत्री बने हैं तो बिल्कुल बीजेपी की जबान बोल रहे हैं, बीजेपी की बात बोल रहे हैं और जेडीयू को खत्म करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से लगातार। बिहार की सियासत में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव और जेडीयू की कमान क्या लल्लन सिंह संभालने जा रहे हैं। और आखिरकार क्यों जेडीयू की कमान को लेकर नीतीश कुमार और लल्लन सिंह अब आमने सामने आ गए हैं। नीतीश कुमार के बेटे को साइडलाइन करने की बीजेपी की सबसे बड़ी साजिश का हुआ बड़ा खुलासा। लल्लन सिंह के साथ मिलकर नीतीश के बेटे निशांत कुमार को साइडलाइन करने के पीछे की बड़ी वजह निकलकर सामने आई। और क्या ऐसे ही जेडीयू की कमान लल्लन सिंह के हाथ सौंप देंगे नीतीश कुमार या अब होगी बगावत? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जेडीयू की कमान को लेकर लल्लन सिंह और नीतीश कुमार आपस में भिड़ गए। नीतीश ये चाहते हैं कि जेडीयू की कमान उनके बेटे निशांत कुमार को सौंपी जाए, तो दूसरी तरफ लल्लन सिंह ये चाहते हैं कि जेडीयू की कमान हमारे पास आए। और जो जेडीयू में कमान संभालने को लेकर जो बगावत शुरू हो गई है, तो क्या इस बगावत का नुकसान अब ये है कि जेडीयू के दो फाड़ हो जाएंगे और ऐसे में क्या विधायक भी बढ़ते नजर आएंगे? देखिए, इन दिनों जो बिहार के अंदर सियासी उठापटक का दौर चल रहा है तो खबरें ऐसी निकलकर बिल्कुल सामने आई कि यहाँ पर जेडीयू में दो फाड़ हो सकते हैं और लल्लन सिंह यहाँ पर दो फाड़ जेडीयू के अंदर कर सकते हैं। लेकिन कुछ सूत्रों का कहना यह भी है कि लल्लन सिंह यहाँ पर नीतीश कुमार से बगावत नहीं कर पाएंगे। हाँ, भले ही वो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर नाराज जरूर हैं और नहीं चाहते कि निशांत कुमार यहाँ पर जेडीयू के अंदर आए। कहीं ना कहीं लल्लन सिंह का सपना यही है कि नीतीश कुमार के बाद में जेडीयू की कमान जो है लल्लन सिंह के पास में आ जाए। तो नाराजगी जरूर है, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि जेडीयू को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी, आप देखें तमाम मुद्दों को उठा करके देखें, पिछले काफी समय में उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ जरूर रहा है। चाहे वो अमित शाह का पार्लियामेंट में दिया गया भाषण हो अम्बेडकर को लेकर, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर भले ही वो बीजेपी के साथ में खड़े हुए दिखाई दिए हो, लेकिन कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के सबसे वफादार सिपाही अगर कोई है तो वो लल्लन सिंह है। और ऐसे में लल्लन सिंह कभी भी जेडीयू में दो फाड़ नहीं करेंगे। भले ही यहाँ पर एकनाथ शिंदे का एग्जाम्पल दिया जाता हो कि एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सबसे वफादार सिपाही हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने रातों रात उद्धव ठाकरे के विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ में समर्थन कर लिया था। लेकिन यहाँ पर लल्लन सिंह को उनसे अलग रखा जा रहा है। जी बस भाई, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत पहले से लल्लन सिंह के जो मिजाज हैं वे ठीक नजर भी नहीं आ रहे थे। बिहार में तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस पर सीएम नीतीश कुमार फंसते नजर आए, लेकिन कभी भी लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव नहीं किया, कभी भी समर्थन नहीं किया, कभी भी अपनी सरकार को मुश्किल में देखकर बचाने की कोशिश नहीं किए। बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो सदन में बयान दिया उसका बचाव करते हैं, लेकिन बिहार में अपनी सरकार का बचाव नहीं करते। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच में भी पहले से अनबन चल रही थी? और जिस तरीके से केसी त्यागी पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे और उन्हें साइडलाइन किया गया, क्या अब वही केसी त्यागी के साथ जो हुआ वे लल्लन सिंह के साथ किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल खबर ये भी आई थी कि अगर लल्लन सिंह यहाँ पर बगावती तेवर नीतीश कुमार को दिखाते हैं तो शिंदे ने भले ही उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया हो, उनके विधायक तोड़ लिए हो, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार को धोखा देना आसान काम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और नीतीश कुमार इतने अनुभव है, इतना अनुभव उनके पास में है कि उनको आसानी से धोखा देना आसान बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी के साथ में सरकार चलाई है, उन्होंने आरजेडी के साथ में सरकार चलाई है,
तमाम तरीके का अनुभव जो है नीतीश कुमार के पास में। तो ऐसे में अगर लल्लन सिंह बगावत दिखाते हैं तो बिल्कुल केसी त्यागी वाला हाल उनका हो सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह ये जानते हैं कि बगावत उनको कहीं महंगी ना पड़ जाए, और क्योंकि एकनाथ शिंदे का एग्जाम्पल भी उनके सामने है कि भले ही बीजेपी ने उनको कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना दिया हो, 4 दिन की चांदनी उनको दे दी हो, लेकिन बाद में अंधेरा ही उनके सामने आया है। तो लल्लन सिंह ये जानते हैं कि अगर बीजेपी के ज्यादा कहने में वो रहते हैं और बगावत करते हैं तो जो अभी इज्जत है, जो अभी शान है, जो अभी रुतबा है, कहीं ये भी हाथ से न चला जाए। लेकिन अब्बास भाई, इतिहास गवाह है कि राजनीति में खुद को आगे बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया गया, क्योंकि कई बड़े बीजेपी के ही ऐसे चेहरे रहे हैं और कई बड़े विपक्ष के ऐसे चेहरे रहे हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे की तरफ आए और जो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और की तरफ गए। और सबसे बड़ी बात है कि कुर्सी का सवाल होता है, मंत्री पद का सवाल होता है, तो यहाँ पर बगावत और तमाम ये चीजें देखने को मिलती ही हैं। जी जी, तो बिल्कुल मंत्री पद के लिए यहाँ पर बगावतें देखने को मिलती हैं और शरद पवार ने, उनके भतीजे ने उनको धोखा दे दिया, तो यहाँ पर भाई भतीजा भांजा बेटा भी नहीं चलता है। तो ऐसे में बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक सवाल है कि लल्लन सिंह धोखा दे सकते हैं। देखिए, कयासों के दौर पर कुछ भी कयास लगाया जा सकता है, कुछ भी संभव है, लेकिन बगावत अगर करते हैं तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि लल्लन सिंह भी उसी रास्ते पर चले जाएंगे जो शिंदे का हाल हुआ। जैसे शिंदे में 4 दिन के लिए भले ही मुख्यमंत्री मिल गया हो, अगर यहाँ पर बगावत लल्लन सिंह करते हैं तो हो सकता है 4 दिन की चांदनी उनकी भी हो जाए, सीएम पद मिल जाए या कोई बड़ा मंत्रालय मिल जाए, लेकिन अंत में हाल बुरा ही होता है। देखिए, गद्दारी का बदला गद्दारी होती है। कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ में गद्दारी करेंगे तो भले ही वो आपके साथ में गद्दारी ना करे, लेकिन लौट घूम के ये दुनिया गोल है, आपके साथ में होगा वैसा ही जैसा आपने बोया है। एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल रहेगा कि जेडीयू की कमान अगर लल्लन सिंह के पास नहीं आती है तो क्या अगर वो बगावत करते हैं तो विधायक उनके साथ आएंगे? और क्या ये भी सवाल है कि नीतीश उससे पहले ही जेडीयू से लल्लन सिंह को साइडलाइन कर देंगे? देखिए, ये बिल्कुल पूरी संभावना है कि अगर लल्लन सिंह बगावत करने की कोशिश करते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 7-8 विधायकों से ज्यादा का समर्थन यहाँ पर लल्लन सिंह के पास में नहीं है। तो यानी 7-8 विधायकों के साथ में अगर बगावत करते भी हैं तो यहाँ पर नीतीश कुमार को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 47 विधायक उनके पास में, अगर 7 विधायक 8 विधायक लेकर चले भी जाएंगे तो 39 विधायक उनके पास में बचेंगे और इसके साथ साथ में यहाँ पर उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किंग मेकर की भूमिका में वो रहेंगे और यहाँ पर बिल्कुल लल्लन सिंह का वही वाला हाल हो सकता है जो केसी त्यागी का हाल हुआ था, और 4 दिन की चांदनी, उसके बाद में अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन जेडीयू में जो सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है वह ये साफ तौर पर बताता है कि पार्टी की कमान को लेकर क्या नीतीश और लल्लन एक साथ आ गए हैं, आमने सामने आ गए हैं, और नीतीश क्या बड़ा फैसला लेंगे? हालांकि बहुत पहले से चर्चा चल रही थी कि नीतीश अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के सियासी हालात इस वक्त हैं कि क्या बीजेपी लल्लन सिंह को आगे बढ़ाकर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है? छोटा सा सवाल अब्बास भाई, अपना जवाब दीजिएगा कि जेडीयू को तोड़ने के लिए क्या बीजेपी ने ही लल्लन सिंह को आगे किया है? अगर जेडीयू टूट गई तो नीतीश का रोल वैसे ही कम हो जाएगा। देखिए राहुल जी, समय भी हमारे पास थोड़ा कम है, बिल्कुल शॉर्ट में ही मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये बिल्कुल हकीकत बात है कि यहाँ पर बीजेपी ने ही यहाँ पर लल्लन सिंह को उकसाया है, क्योंकि जब से वो केंद्र में मंत्री बने हैं तो बिल्कुल बीजेपी की जबान बोल रहे हैं, बीजेपी की बात बोल रहे हैं, और जेडीयू को खत्म करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी की गले की फांस बने हुए हैं। ना तो वो उनको उगल सकते हैं और ना उनको निगल सकते हैं, यानी नीतीश कुमार के बिना बिहार के अंदर सरकार बनाना संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी यहां पर नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास कर रही है ताकि आने वाले भविष्य में यहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सके। इसलिए नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी, पूरी की पूरी रणनीति यहां पर बीजेपी की है। तो बीजेपी की ये जो रणनीति है, इस पर हमारे सहयोगी अब्बास भाई ने विस्तार से बताया। लेकिन आखिरकार क्या जेडीयू की कमान को लेकर जो विवाद है वह इतना बढ़ जाएगा कि क्या जेडीयू पूरी तरीके से टूट जाएगी? और इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल
आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।